Hello friends, welcome to my YouTube channel The Wealth Creator. In today's video, we are going to discuss the result of Infosys and TCS. So सबसे पहले Infosys का जो Q3 रिजल्ट आउट हुआ है FY22 का, वो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर किया हुआ है। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, Infosys का जो Q3 रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसका प्रॉफिट 12% से जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इनका जो प्रॉफिट है 12% से जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर में, और जो उन्होंने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है वो है 5809 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और इन्होंने अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस है, आप यहाँ पर देखेंगे क्लियरली तो आपको दिखेगा, इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस है FY22 का, उन्होंने उसको भी बढ़ाया है। और इसके साथ साथ ही जो इनका जो नेट प्रॉफिट है 1.18% से जो है ग्रो किया है, अगर हम लास्ट क्वार्टर से इनका जो है कंपैरिजन करें। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो दिसंबर में इनका जो है क्वार्टर एंडिंग जो था दिसंबर का, प्रॉफिट 11.8% से परसेंट था, जो कि 5809 करोड़ था, ठीक है। वो 5197 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो इन्फोसिस ने क्या कहा है कि इनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था इस क्वार्टर का, ठीक है, वो 11.8% से ग्रो हुआ है, ठीक है। यानी जो लास्ट क्वार्टर में 5197 करोड़ था, इस क्वार्टर के रिजल्ट में वो 5809 जो है करोड़ रुपीस बढ़कर हो गया है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो है ये लास्ट क्वार्टर का इनका रिजल्ट जब अनाउंस हुआ तो इनका प्रॉफिट था, एंड इस क्वार्टर में इनका अराउंड 12% के आसपास इनके प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दिया है। उसी के साथ साथ देखेंगे तो कंपनी ने ये भी कहा है कि उनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी इंक्रीज हुआ है 22.91% दिस ईयर, ठीक है, जो 31,867 करोड़, यानी 22.91% से इनका ईयर ऑन ईयर इनका जो ऑपरेशंस से जो रेवेन्यू आता है उसमें भी इजाफा हुआ है। लास्ट क्वार्टर में जब भी रिजल्ट इन्होंने अपना अनाउंस किया था तो उसमें ये जो फिगर था वो 25,927 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में ये 25,927 करोड़ बढ़कर 31,867 करोड़ हो गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी बताया है कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को भी अपग्रेड किया है, जो कि अब 19.5% से टू 20%, ठीक है, FY22 के लिए इन्होंने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को भी अपग्रेड कर दिया है। लास्ट जो इनका था रेवेन्यू गाइडेंस के लिए इन्होंने जो परसेंटेज डिसाइड किया हुआ था वो अराउंड 16.5 टू 17.5% था कांस्टेंट करेंसी में, जो कि अब बढ़कर 19.5 टू 20% हो चुका है। अभी जिन्होंने अर्लियर जो कल वेडनेसडे के इन्होंने अपने जो है रिजल्ट्स के डेट पर इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी हम इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं कि रिजल्ट के बाद जो है इस शेयर में क्या आपको जो है मोमेंट देखने के लिए मिला है। सो यहाँ पे आपको इन्फोसिस का चार्ट दिख रहा होगा, मैं इसको क्लीन करता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा प्रॉपरली दिखे। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में थी, और आज मार्केट में एक डाउनफॉल आया, एंड में जाके यहाँ पे रिकवरी ले ली है। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट एक बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर मार्केट दिख रही है आपको। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट में अभी जो एक लेवल मुझे दिख रहा है कि क्या हो सकता है, ये एक आप 1910 पकड़ लीजिए, ये एक लेवल बन रहा है। अगर मार्केट इसकी 1910 रुपीज़ के ऊपर कहीं जाकर क्लोज करती है तो एक डबल टॉप का ब्रेकआउट होगा, और डबल टॉप का ब्रेकआउट होता है अगर, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको इसके लिए जो है मिल सकता है। क्योंकि रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है तो रिजल्ट में प्रॉफिट एक बहुत अच्छा आया हुआ है, तो वो सोचकर आप पोजीशंस मत बनाइए। लेट द चार्ट ऑल्सो टू डिसाइड, प्राइस को डिसाइड होने दीजिए कि मैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिले, क्योंकि हो सकता है इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे मार्केट फिर से फॉल हो जाए। आज एक अच्छी रिकवरी मार्केट में दिखी है, हो सकता है कि अब इसको क्रॉस करके जब ये ऊपर चलने लगेगा तभी ये डिसाइड होगा कि हाँ जो है मार्केट इसकी जो है वो बुलिश सेंटिमेंट में जा रही है। सो वेट फॉर दिस, ये एक रेजिस्टेंस की तरह से काम कर रहा है।
इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दीजिए, ब्रेक करके क्लोज होगा, फिर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। एक अच्छा चार्ट पैटर्न भी इसका दिख रहा है। सो चलिए देखते हैं गाइस अभी टीसीएस के Q3 रिजल्ट में टीसीएस ने क्या रिजल्ट जो है, क्या प्रॉफिट दिखाया है अपने इस Q3 रिजल्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ टीसीएस ने एक 7 रुपीज पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है उनके शेयर होल्डर्स के लिए, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव डिविडेंड अनाउंस हुआ है टीसीएस के तरफ से, यानी ये तीसरी बार है टीसीएस ने क्या किया है 7 रुपीज का 3 बार डिविडेंड अनाउंस किया है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिविडेंड इन्होंने का रिकॉर्ड डेट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जो है पता चलेगा। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं, ठीक है। टीसीएस ने क्या किया है 7 पर इक्विटी शेयर फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने अनाउंस किया था, फिर वापस इन्होंने 7 रुपीज जो है सेकेंड क्वार्टर में अनाउंस किया, और अब वापस से थर्ड क्वार्टर का इनका रिजल्ट आया है तो उन्होंने वापस से 7 रुपीज का जो है डिविडेंड अनाउंस किया वापस से इनका FY22 का जो Q3 रिजल्ट उसमें। तो इस तरह से मिलाकर पूरा इनका जो अभी तक का डिविडेंड जो अनाउंस किया टीसीएस ने वो 21 रुपीज पर शेयर अब तक ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे चुके हैं। 20 जनवरी 2022 रिकॉर्ड डेट होगा डिविडेंड का। उसके बाद कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को पे करेगी डिविडेंड वो होगा 7 फरवरी 2022, यानी 7 फरवरी 2022 को सभी के अकाउंट में 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से जो है डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा, और ये उन्हीं जो है शेयर होल्डर्स को मिलेगा जिन्होंने बाय नहीं किया है। अगर वो उनके अकाउंट में 20 जनवरी 2022 से पहले अगर शेयर आता है टीसीएस का, यानी उनका जो है सेटल्ड होकर उनके अकाउंट में आ जाता है बिफोर 20 जनवरी, तो वो भी एलिजिबल होंगे डिविडेंड के लिए। अभी देखते हैं कि इन्होंने अपने जो है उसमें रिजल्ट्स में क्या प्रॉफिट्स वगैरह शो किया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा टीसीएस क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है। वेडनेसडे को इन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, यानी कल के दिन, और उस रिजल्ट में इन्होंने 12.36% ईयर ऑन ईयर इजाफा करके दिखाया है अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, ठीक है। और टोटल इन्होंने 9,769 करोड़ रुपीस का अपने थर्ड क्वार्टर में जो है रिजल्ट में प्रॉफिट दिखाया है, जो कि ये था December 31, 2021 का जो इनका लास्ट थर्ड क्वार्टर था उसमें इन्होंने इतना प्रॉफिट दिखाया है। और इन्होंने लास्ट जो क्वार्टर था सेकंड क्वार्टर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो क्वार्टर था, आई एम सो सॉरी, जो इनका प्रीवियस ईयर का क्वार्टर था उसमें इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया था वो 8,727 करोड़ रुपीस का दिखाया था। और टीसीएस का जो रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस वो भी इंक्रीज हुआ 16.3% से ईयर ऑन ईयर, जो कि अब हो गया है 48,885, जबकि जो लास्ट क्वार्टर में ये था 42,015 करोड़, जो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो इनका था वो 42,015 करोड़ रुपीस था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है 48,885 करोड़। जो इनका क्वार्टर 30 सितंबर 2021 को जो एंड हुआ था उसमें टीसीएस ने टोटल 1,015.2 करोड़ रुपीस का जो है, और रेवेन्यू इनका जो है 3,931.5 करोड़ रुपीस का जो है रेवेन्यू पोस्ट किया था। और इसी तरह से अप्रैल जून क्वार्टर में इस कंपनी ने 828 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ऑफ रुपीस 3,772.2 करोड़ रुपीस का जो है शो किया था। इसी तरह से FY 2021 में टीसीएस ने जो अपना नेट प्रॉफिट शो किया है, मतलब मार्केट, उसमें 13,596.3 करोड़ का, और जो रेवेन्यू टोटल इन्होंने उनका जो ग्रो हुआ है वो 3,096 करोड़ रुपीस से हुआ। ये पूरा FY 2021 का जो है मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने इस तरह से जो है अपने रिजल्ट्स को। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे ये रिजल्ट अनाउंस होने के बाद टीसीएस का जो शेयर है, ठीक है, कल ही के दिन 1.11% से डाउन हुआ है, गिरा है, जो अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर था उसके रिजल्ट्स अनाउंस होने पर। तो ये कुछ ज़्यादा हमारे लिए काम की नहीं। अभी मैं आपको जो है चार्ट पर लेकर चलता हूँ टीसीएस के, और देखते हैं वहाँ पे जो है शेयर ने क्या मोमेंटम कल और आज किया है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे देखेंगे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो 2 दिन से यहाँ पे सेल ऑफ नज़र आ रहा होगा आपको, मैं इसको क्लियर करता हूँ तो आपको पता चलेगा। काफ़ी दिनों से मार्केट एक अप ट्रेंड में बना हुआ था,
यहाँ पे एक पूरा प्रॉपरली अप ट्रेंड में जो है मार्केट बनी हुई थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ठीक है, एक यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी काफ़ी अच्छी दिख रही है जो मैंने अभी आपको मार के दिखाया है। यहाँ मार्केट बहुत गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे एक फॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई। अभी कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट में सेल ऑफ था। कल अच्छा खासा मार्केट में सेल आया था और आज के दिन मार्केट गिरी, लेकिन एंड में रिकवर कर गई। तो अभी तक मुझे यहाँ पे कोई लेवल नहीं दिख रहा है, बट अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल को अगर क्रॉस करती है, इस पर्टिकुलर लेवल को आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये देखेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं आके स्क्वीज हो जाएगी। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन आके मेट हो रहा है। अगर इन दोनों में से किसी भी ट्रेंड लाइन को डाउन साइड या अप साइड ब्रेक करता है तो आप इसमें पोजीशंस बना सकते हो, ठीक है। बाकी जो अगर लॉन्ग टर्म के का कोई किसी का व्यू है तो आप लेके छोड़ सकते हो। आप सभी को पता है टीसीएस जो है लीडिंग कंपनी है आईटी की, सॉफ्टवेयर कंपनी की, आईटी सॉफ्टवेयर की एक लीडिंग कंपनी है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म अगर आपका प्रोस्पेक्टिव है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसे जो है मंथली एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई स्विंग ट्रेड्स वगैरह करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे कोई खास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है। अपसाइड मुझे अपसाइड कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसने एक रैली दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शंस भी आ सकता है। सो होप गाइस आपको जो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए आपसे वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है सो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट के थ्रू आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं सो भी आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपके लिए हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है वीडियोस लाने की कोशिश करें। इसके अलावा और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आपको जो है धीरे धीरे हमारे इस चैनल पर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप उसे देखिए, अपनी नॉलेज में जो है इजाफा लाइए, नॉलेज को गेन कीजिए ताकि आप और अब जो है पैसे अर्न कर पाएँ। क्योंकि जब आपको नॉलेज बढ़ेगी तो आप मार्केट में जाके एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे। सो इन्वेस्ट योर टाइम इन नॉलेज, नॉलेज बढ़ेगी सो आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी ट्रेड्स की वो भी बढ़ेगी। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू सो मच।